जो असिस्टेंट होते हैं ना, उनसे बात की, कह रहा मेरी फ़्लाइट 2 दिन लेट हुई है, कुछ तो आप करें। उन्होंने पता है क्या बड़ा फ़नी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाईजान आप पहले चेक इन करा लें, क्योंकि हो सकता है कि ये फ़्लाइट भी चली जाए। राइट जनाब, मैं रेडी हो गया, वज़ू कर लिया, सरकार भाई भी रेडी है, मेरे साथ हैं। देखें हम साथ साथ हैं अब लाहौर तक इंशाल्लाह। सही हो रही है, सुभान अल्लाह। तो ये खाना लेते हैं पहले, इसमें काफ़ी कुछ है, अरब कॉन्टिनेंटल फूड है जो उन्होंने बताया मुझे, ठीक है। उस हिसाब से लुक्स वेरी नाइस, क्लीन, और देखते हैं। बस यही कुछ चाहिए था मुझे। ओए होए 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 बाबा जी, चीज़ इसमें क्या है, सूप, इनका वाइट सूप बड़ा मज़ेदार होता है। अच्छा जी सर, यही कुछ चाहिए था मुझे लग रहा है। नाम क्यों नहीं लिखा हुआ उन्होंने, नाम नहीं लिखा हुआ। ओह अंडा, ये क्या, पास्ता, थैंक यू। आई डोंट नो क्या चीज़ लिखा हुआ नहीं है ना, जूस एंड कोक, आई डोंट नो चलेगा, ये तो बहुत चलेगा। इसके बाद यहाँ कुछ और रखा, अच्छा ये खाली वाला, ये फारिग वाला है, लेकिन ठीक है। प्लेट लेते हैं और शुरू करते हैं। लाइट खाना है, इतना और महंगा भी नहीं है, 25 रियाल, मतलब 5 पाउंड समथिंग, विच इज़ वेरी नाइस, बिल्कुल एक्यूरेट है। पहले क्या लूँ, पहले सूप लें, सूप पीते हैं। अच्छा प्लेट चेक कर रहे हैं भाई की, ये लूँगा, ये लूँगा, उसके साथ में थोड़ी चीज़ लूँगा और एक चिकन का पीस। लेट्स ट्राई। राइट, इस तरह की कोई प्लेट बनी है मेरी, मज़ेदार सी, हेल्दी सी, फुल हेल्दी। ये ऐसी दिखावे के लिए। सही बताऊँ दूसरा सेशन लग गया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अपने फूड की। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं किसी पाकिस्तानी भाई ने लिया ये पूरा जो होता है लाइक लीज पे, तो फूड में ना कुछ अपना अपना टेस्ट आ रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। ओके जनाब, अच्छा अंदर ही बैठ गया था, बाहर में इसलिए नहीं गया कि बाहर दिखाऊँ, है ना अच्छा लगा अंदर ही बैठा। बाहर थोड़ी सी गर्मी सी है, मौसम ऐसा ही है, लेकिन बेहतरीन मौसम है यहाँ से। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, एकदम मस्त। बंदा फिर कोई नहीं है बाहर, मैं भागता हूँ इसलिए कि अब मुझे जलना चाहिए। तो फाइनली चेक इन के लिए आ गया हूँ और लिखा तो आ रहा है, अब देखें हालात क्या बनते हैं। इंशाल्लाह हालात अच्छे ही होंगे। राइट, मैं आके बैठ गया हूँ यहाँ पर चाय कॉफ़ी पीने। मैंने अभी फ़्लाइट जो असिस्टेंट होते हैं ना, उनसे बात की, कह रहा मेरी फ़्लाइट 2 दिन लेट हुई है, कुछ तो आप करें। उन्होंने पता है क्या बड़ा फ़नी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाईजान आप पहले चेक इन करा लें, क्योंकि हो सकता है कि ये फ़्लाइट भी चली जाए। इतनी ऑकवर्ड फ़्लाइट हुई है, इतना ऊपर नीचे हुआ है निज़ाम, तो मैंने डर गया, उधर बाजी डर गई। फाइनल जी में मेरा बुकिंग हो गई, लेकिन ये भाई कसम से मेरा नहीं है, मेरी सिर्फ ये कॉफ़ी है और ये ठीक है। बाकी कुछ शॉपिंग हो गई है हल्की फुल्की, स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया अपने भाइयों के लिए, उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो अब ये कि टाइम हो गया 3:37, मैंने कहा सहरी की कॉफ़ी हो जाए, उसके बाद फिर ट्रेन में। अच्छा एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि मैंने यहाँ पर 2-3 लोगों से पूछा, बाहर भी मैंने पूछा कि अभी आपकी फ़्लाइट वगैरह कोई डिले हुई है, लेट हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारा टाइम पे वही जो हमारा 5:45 है, PK 860। तो मैंने कहा फिर मेरी कैसे लेट हुई, तो उसका मतलब ये हुआ कि और मुझे जो 2 तारीख को उसने बताया था स्टाफ ने कि जनाब आपका जो फ़्लाइट है ना वो पूरी ख़त्म हो गई है, उसको रीशेड्यूल किया गया है, जो लिखा भी आ रहा था, जबकि दिस इज़ रॉन्ग। रीशेड्यूल नहीं की गई, सिर्फ चंद पैसेंजर्स को रीशेड्यूल किया गया, उसमें से अनफॉर्चुनेट मैं था, जो कि विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अभी मेरे साथ भाई बैठे हैं, उनके विषय में मैंने पूछा तो बोले नहीं मेरी आज ही की फ़्लाइट थी और मैं आज ही जा रहा हूँ। तो ये दैट्स रॉन्ग कि उन्होंने वहाँ पर भी मुझसे झूठ बोला।
अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तो अगर वो बोल सकते थे कि जी चंद लोगों को हमने ऑफ बोर्ड किया है, हम आपको अकोमोडेट करें, आप कराची चले जाएं या कहीं और चले जाएं या वट एवर जो भी रीज़न देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं फ़्लाइट ही रीशेड्यूल हो गई, ख़त्म हो गई फ़्लाइट, अब नहीं होगी, मतलब एंड हो गया है। एक और नया एक और भंड मार दिया उन्होंने, एक और झूठ बोल दिया। ऑलराइट, देखें जी माशाल्लाह बात से बात निकली तो साकिब भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, खाना खा रहे हैं आप? खाने खाते रहे हैं आप? ये मोड नेचुरल है, ये हमारा नहीं, साकिब भाई का ये है, ठीक है सर। अच्छा साकिब भाई जद्दा से बिलोंग, वैसे पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ है, लेकिन जद्दा यहाँ पर काम के हवाले से यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ मेरी बातें सुन रहे थे तो मैंने इनको मुखातिब किया। तो बेसिकली यहाँ पर दो बंदे हैं, एक मैं जो PIA को बाय बाय कर रहा हूँ, एक ये जिन्होंने रीजॉइन किया PIA को बड़े से बाद। अच्छा जी, अब बताएं क्या बात है जी? छोड़ने की वजह और आने की वजह। 2005 में मैंने इसको, सेम आप वाला ये हैपन मेरे साथ हुआ था। सडनली मैं आया जब एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपकी फ़्लाइट जो है वो रीशेड्यूल हो गई है। सो जब मैंने देखा कोई पैसेंजर नज़र नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो सेम लाइक आपके जैसे था कि हम लोग जस्ट राउंड अबाउट 5 पैसेंजर थे जिनको इन लोगों ने रीशेड्यूल करके फ़्लाइट के अंदर 3 दिन के बाद डाला। बताया भी बट नहीं बताया, कोई मैसेज नहीं, नथिंग, नो कॉलिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं है, नो मैसेज। जब हम लोगों ने PIA से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें सॉलिड रीज़न बताया, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। हाँ। तो उन्होंने रीशेड्यूल कर दिए, हालांकि वो फ़्लाइट ही नहीं थी। फ़्लाइट ही नहीं थी ना? फ़्लाइट ही नहीं थी। एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ कि फ़्लाइट ही नहीं थी। फ़्लाइट ही नहीं थी, एग्जैक्टली यही था कि अभी आपसी जी आप कंप्लीट करें। जी हाँ, फ़्लाइट ही नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने ऑन द स्पॉट उसी टाइम के ऊपर, मैंने इमरजेंसी में पाकिस्तान जाना था, तो मैंने ऑन द स्पॉट उसको कैंसिल किया। कैंसिल करके ऑन द स्पॉट मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करके सऊदी एयरलाइन से सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान लाहौर, और डबल प्राइस पे मेरे डबल पे करना पड़ा। और आज जो दोबारा हम लोग वापस आए हैं, सीटी नहीं थी मिल रही, काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो दूसरा रीज़न ये था कि ऑनेस्टली कि ये चीप थी। जी हाँ, सऊदी एयरलाइन से मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास सऊदी एयरलाइन का कार्ड है, तो उसमें मुझे डिस्काउंट मिलता है। बट सऊदी एयरलाइन इस टाइम के ऊपर रिटर्न टिकट 5700 समथिंग की है, तो ये हमें मिल रही है 1880। इतना फ़र्क, या इतना फ़र्क है ओनली फॉर दिस रीज़न। नहीं, बहुत वैलिड रीज़न है साकिब भाई, बहुत वैलिड रीज़न। जी। और मेरे साथ बिल्कुल अपोज। आप प्लीज़ खाना भी खाते रहना यार। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जब मैं 1.5-2 महीने पहले बुक कराई थी टिकट, फरवरी में 15 तारीख को, और उस टाइम जनाब आप यकीन करें सबसे महंगी टिकट थी, एमिरेट्स से भी महंगी टिकट थी। मैंने उसको पे किया बिकॉज मेरे अपनी पर्सनल कुछ वजूहत की वजह से। और फिर भी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये फ़्लाइट 2 तारीख को थी ही नहीं, और उन्होंने आज कर दिया ये सिस्टम सारा। यही दूंगा कि जब आपका बैकग्राउंड के ऊपर कोई बंदा नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए, तो यही प्रॉब्लम में आएंगी। हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है। ठीक कैसे होगा? चलें इसका है इसके ऊपर ये है कि मैनेजमेंट ठीक हो, एक्शन हो, तो सारे काम हो सकते हैं। बहुत सी एयरलाइंस हैं, बहुत सी कंट्री में मैंने ट्रैवलिंग की है, और अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ ऐड करता जाऊँ, पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक फ़्लाइट इंचार्ज हैं मौलाना साहब, अच्छी दाढ़ी रखी होगी, आपको अक्सर एयरपोर्ट पे मिलेंगे। PIA स्टाफ के बंदे हैं वो, फ़्लाइट इंचार्ज पोस्ट है उनकी। नाम ना बताइएगा, नहीं नाम डिस्क्लोज ना करें। ओके। सो उसके अंदर ये है कि वो उस बंदे से आप बात करेंगे तो आपको ऐसे ही बंदे को पता चले जाएगा जैसे आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं या आप एक रोड के ऊपर फुटपाथ पे खड़े हैं। थ्रू इट मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, तुम होते कौन हो जाने वाले, मैं दूसरे बंदे को दूँगा। सो ऑन द स्पॉट वन टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसने मेरी बोर्डिंग कैंसिल करने की कोशिश की। तो ये PIA है। चलिए नाम भी लेते हैं, अगर नाम पता है आपको? जी नाम पता है मुझे, नाम है उनका, खुरम नाम है, फ्लाइट इंचार्ज है, मौलाना साहब है, अच्छी दाढ़ी रखी, दुबले पतले से हैं। तो अक्सर मुझे मिलते हैं एयरपोर्ट पे, बट मैं ट्रैवलिंग नहीं करता। तो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा रीज़न है। आप थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मिलके, और खाना एंजॉय करते हैं, फिर मैं कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ, बातें करते हैं हम इंशाल्लाह। यार ये देखो जद्दा एयरपोर्ट है, और ये हाल देखो, माया नहीं मज़ा। मैं अकेला सफ़र नहीं कर रहा, मेरे साथ ये भी हैं यार। क्या माहौल बनाया हुआ इन लोगों ने। राइट जनाब, मैं रेडी हो गया, वज़ू कर लिया, सरकार भाई भी रेडी है, मेरे साथ हैं। देखें
हम साथ साथ हैं अब लाहौर तक इंशाल्लाह, और अब हम साथ साथ हैं। काफ़ी अर्से बाद मुझे ना ट्रैवलिंग में मज़ा आ रहा है, इस सेंस में कभी भी मुझे ना इस तरह नहीं बंदा मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर। एडवेंचर से कोई भी खाली नहीं है चीज़। अभी टाइम हो रहा है ये देखें 4:55 और 5:45 घंटा तकरीबन पड़ा हुआ है, और वो हमसे बोल रहे हैं कि आप लेट हो गए हैं। यार हद हो गई यार, कौम सर ये कौम नहीं सुधर सकती, ये किसी तरह हमें छोड़ना चाहते हैं ये। राइट जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जल्दी जल्दी उसने कहा पहुँचो, हर घंटा पड़ा है और इतना जल्दी कर दिया हमको, कितना जल्दी करना है, भगा के लेके जाना है हमें। थ्रिल से खाली नहीं है कोई भी चीज़ यहाँ पर, थ्रिल बहुत है। अब मैं और ये रह गया वो इफ्तिखार पे, और कोई भी नहीं है यार। मैं इफ्तिखार ही कर रहा हूँ, साकिब भाई साकिब। फाइनली जी बोर्डिंग पास, और अल्लाह करे इंशाल्लाह खराफिस से लाहौर पहुँचे फाइनली। सीट पे बैठ गया जहाज़ की 2 दिन बाद, हाल देखो क्या हो गया, फुल थकावट। इंशाल्लाह घर चल के रेस्ट करेंगे, फिर नॉर्मल होंगे, फिर होगी बातें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। वेलकम टू पाकिस्तान। आपको मखसूस आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, मखसूस बातें, और अब इंजॉय करें उसको। फाइनली राइट लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट ठीक थी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक नहीं। लाहौर माशाल्लाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा सफ़र, बिल्कुल फिट फाट रहा, कोई टेंशन नहीं हुई, और स्मूथली हम आ गए। बातें हुई, जो फ़्लाइट डिले हुआ उसके अलावा एवरीथिंग इज़ ओके। क्या करें, क्या बोलें, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन जो हुआ सो हुआ। बाल अब यहाँ वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर, कि PIA का भी और हम सब का भी अच्छा हो, अच्छा हाल हो, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, क्रॉस फिंगर इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक। बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है इन सब कामों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन क्या है कि बस मोहब्बत। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सामान लेना भी एक काम होगा, क्योंकि सारा वहाँ पर यहाँ क्यों नहीं रश। कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र है। माशाल्लाह। हेलो बिट्टू, आगे